पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाई। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ये रोज़ पेट्रोल के हमारे पर बम गिराए जा रहे हैं। पहले ही गरीब आदमी परेशान है। बस क्या बताएं, बच्चों को किस तरीके से पाल लें, हम कहाँ से पूरा कर रहे हैं। हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है, कैसे हम गुजारा कर रहे हैं ये अल्लाह जानता है। आवाम परेशान है बहुत, आवाम का थोड़ा ख्याल करें। मेरे आला हुकाम से गुजारिश है कि आवाम का थोड़ा सा ख्याल करें। परेशान है यार, गरीब आदमी क्या करें। हाँ बताओ, गरीब आदमी तो रूल है ना, महंगाई तो है, बिल्कुल है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर्स की मंजूरी दे दी। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को कर्जा प्रोग्राम की 1.1 अरब डॉलर्स किस्त मिलेगी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक RSF फंड के 22 करोड़ डॉलर्स भी मिलेंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्जा प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया। पाकिस्तान को दोनों प्रोग्राम्स में 4.8 अरब डॉलर्स मिल चुके। मशरक़ वस्ता कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद को मुमकिन मुज़ाकराती मकाम के तौर पर ज़ेर गौर लाया गया। अमरीका ईरान सालिसों के साथ दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं। 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमती याददाश्त तहरीर होगी। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। तकरीबन 1 माह तक बाज़ाब्ता मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़। जौहरी प्रोग्राम, यूरेनियम अफजूदगी, इक़्तिसादी पाबंदियों पर बातचीत मुतवक्के। पाबंदियों पर नरमी, खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल का इम्कान। अमेरिका को आज ईरान से जवाब मिलने की उम्मीद। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, अभी तक ईरान का जवाब नहीं मिला, आज ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है ईरान अब भी अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा ले रहा है। अमरीकी मुसवदे पर गौर होते ही ईरान अपना बाज़ाब्ता जवाब देगा। मिसाइल सलाहियत पर CIA की रिपोर्ट गलत करार दे दी। कहा, मिसाइल सलाहियत अब 75 नहीं 120% है। हमारी तैयारी 1000% है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, अमरीकी इक़दामात के नताज खित्ते से बाहर तक जा सकते हैं। ईरान को दिफा का हक हासिल है, इस हवाले से जरूरी इक़दामात करेंगे। आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल किसका? अमेरिका और ईरान का हुर्मुज़ में फिर टकराव, फौजी झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। जंगबंदी बरकरार होने का भी दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया, गुज़श्ता रात किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अमरीकी बहरिया ने 70 ईरानी टैंकर्स का रास्ता रोका। अमरीका का ईरान के तिजारती जहाज़ पर हमला, 10 अफराद ज़ख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर हमले के बाद 5 अफराद लापता हो गए। दूसरी तरफ ईरान की मरकज़ी फ़ौजी कमान ने कहा है अमरीका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज़ पर हमला किया। जवाब में ईरानी फोर्सेज ने अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। ईरानी फौज खत्म हो गई, अब देखते हैं वो क्या करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस और यूक्रेन में 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज़ फायर मज़ीद बढ़ सकता है। 1,000 कैदियों का तबादला भी होगा। ये अच्छी बात है, दोनों ममालिक एक दूसरे के लोग नहीं मारेंगे। दोनों ममालिक में जंगबंदी की दरख्वास्त मैंने की, रूसी और यूक्रेनी सदूर ने इत्तेफाक किया। 8 जंगें रुकवाई, रूस और यूक्रेन जंग भी रुकवाना चाहता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो अपनी टीम मास्को भेज सकता हूँ। जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरान की तारीख में नुमाया रही है। ईरानी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, यह शनाख्त ईरान के नाम की सरबुलंदी के लिए आइंदा भी बरकरार रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है, जब भी सिफारती हल सामने आता है अमरीका फ़ौजी रास्ता इख्तियार करता है। जो भी वजूहात हों, नतीजा एक ही है, ईरान कभी किसी दबाव के सामने नहीं झुकता।
मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर फिर हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से तबाह किया। ये तमाम हमले ईरान की जानिब से किए गए। ईरानी हमलों की रोकने के दौरान कुछ मलबा गिरने से 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। रूस ने इस्लामती कौंसिल में अमेरिका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार, वीटो किए जाने का इम्कान। रूसी मिशन के बयान में पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की भी हिमायत। जंगबंदी के बावजूद लबनान में इसराइली जारी हमलों में मजीद 31 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा में रेस्क्यू वर्कर्स भी शामिल हैं। अमेरिकी हमले से मुतासिर ईरानी बहरी जहाज MV टॉस्का कराची पहुंच गया। कराची पोर्ट के आउटर एंकरेज पर लंगरअंदाज कर दिया गया। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज को जल्द कराची पोर्ट पर मुंतकिल किया जाएगा, जहां इसकी तकनीकी जांच का मरहला शुरू होगा। लाहौर में इमारत हक की जीत का शानदार जश्न। शहर की सड़कें, इमारतें और बाजार सज गए। लिबर्टी चौक में अजीमुशान कंसर्ट, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में तकरीबात। फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। बच्चों, खवातीन और नौजवानों का जोशो जज्बा उरूज पर। मिसाइल मॉडल वाले फ्लोर लाहौर की सड़कों पर आवादवा। मार्क हक में इस्तेमाल होने वाले फतह मिसाइलों के मॉडल की नुमाइश। शहरियों ने तकरीबात को खूब सराहा। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मोटिवेशनल इवेंट किया है, जिसकी बेस में हमारी यंग यूथ को इन्फो मिल रहा है कि हमारी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कितना अच्छा किरदार अदा कर रही है और कितनी अच्छा ये मोटिवेशनल इवेंट है। दुश्मन के ड्रोन गिराए, हमने ड्रोन लाइव गिरते हुए अपनी आंखों से देखे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज उस दिन का पूरा साल मुकम्मल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना कुछ किया मरियम नवाज ने हमारे लिए। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में दुश्मन के गुरूर को दफन किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर के लिबर्टी चौक में मार्का हक के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, हम वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। मरियम नवाज 10 मई को वाहगा बॉर्डर पर कौम से खिताब करेंगी। पाकिस्तान के जेट-10C ने भारतीय राफेल का गिराने का कारनामा अंजाम दिया। जेट-10C का इंजन सुपरसोनिक रफ्तार फ्राहम करता है। डिजिटल ग्लास कॉकपिट और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, नुमाया खुसूसियात, ECM सिस्टम और रेडार जान करने की सलाहियत भी मौजूद। भारत को नाको चने चबाने में जेट-10C में किया गया खुसूसियात हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून मुतहरिक पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 45 इंतखाबी हलकों से 206 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत। ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद और दीगर भी मौजूद रहे। कामयाब उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए। ढाका टेस्ट का दूसरा रोज बांग्लादेश 301 रन, 4 खिलाड़ी आउट के साथ खेल आगे बढ़ाएगा। नजमुल हसन शांतो के 101, मोमिनुल हक के 91 रन, मुशफिकुर रहीम 48 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मोहम्मद अब्बास, हसन अली, शाहीन आफरीदी और नुमान अली एक एक विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। ख़वातीन को अवामी ओहदों पर बराबर मौका देना आईनी तकाजा है। काबिल ख़वातीन को समाजी तासुब की बुनियाद पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का खातून को मुस्तकिल नंबरदार मुकर्रर करने का हुक्म। बरादरी की बुनियाद पर खातून उम्मीदवार के नंबर कम करने का इकदाम गैर कानूनी करार।
तहसील दुनियापुर में नंबरदार के इंतकाल के बाद ओहदा खाली हुआ। दरख्वास्त गुजार ने मुस्तकिल नंबरदार बनने की दरख्वास्त दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उसे बरादरी के नाम पर 0 नंबर देकर मेरिट से बाहर किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर वारिद नंबरदार थे तो बेटी नाअहल नहीं हो सकती। रेवेन्यू हुकाम को 30 रोज में तकर्री करने का हुक्म। जब से मैं यहाँ से आई हूँ, पहले उन्होंने मुझे बैलेंस सारा सिखाया और यहाँ पे प्रॉपर सिमुलेटर्स हैं, आप उनके अंदर बैठकर प्रॉपर आपको सारी गाइडलाइंस मिलती है। मैं इंस्ट्रक्टर इसीलिए हूँ कि मैं आप लोगों को ब्रीफ कर सकूँ, बता सकूँ, आपको गाइड करूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहे हैं फ्यूचर में वो चीज़ें आपके सामने ना आए। खुद मुख्तार खवातीन बाइख्तियार पाकिस्तान। लाहौर में खवातीन की स्कूटीज चलाने का रुझान। बेटी और बहनें खुद एतमादी का इस्तारा बन गई। खवातीन राइडर्स फनी महारत में किसी से पीछे नहीं। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है, खवातीन में ड्राइविंग की सलाहियत मर्दों से कम नहीं। खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर की तालिबा की शानदार कामयाबी। टेलर मास्टर की बेटी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। किंदील मुर्तजा ने 17 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मेडल देते वक्त हॉल तालियों से गूंजता रहा। बैतुल्लाह में 2 साल बाद 10वीं फ़लस्तीनी मैराथन का इनेकाद। फुल और हाफ मैराथन के अलावा 10 और 5 किलोमीटर की रेस भी हुई। हजारों फ़लस्तीनियों और गैर मुल्की रनर्स की शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मुहाजिर परिंदों का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर साल लाखों मुहाजिर परिंदे सर्द इलाकों से आते हैं। परिंदों की हिजरत बका के लिए ज़रूरी कुदरती अमल करार। खुराक की कमी परिंदों की हिजरत की बड़ी वजह बन गई। किंझर, मंछर और हालिजी झील परिंदों के लिए अहम रिहाइश गाहें। परिंदे क्यों हिजरत करते हैं, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इंसान हूँ मैं, तकलीफ होती है लोगों की ये तल्ख बातें सुनकर। लड़की देख ली है मैंने तेरे लिए, पसंद आ गई है मुझे, उसी को बहू बना कर लाऊंगी। शादी करूंगा मैं तो सिर्फ और सिर्फ किरण से। कैसी लगी तुम्हें अपनी मेहर बेटी? बस ठीक ही थी, तुमने उसकी तारीफों में ना दरोगोई की है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा मेरे पास रहो तुम फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गया। ड्रामे में अहम फैसले, नए सवालात खड़े करने लगे। ड्रामा देखिए हर जुमा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।